एक बात बताओ, जैसे हमारी इंडस्ट्री में बहुत हीरोज हैं, है ना? हम्म। पार्थ को हम अलग कर देते हैं, ठीक है? ऐसा कौन सा हीरो है जो तुम्हें लगता है कि वाकई हीरो मटेरियल है? पार्थ अलग हो चुका है, ठीक है, बोल्ड इंडस्ट्री में। हाँ, हीरो मटेरियल अपने बोल्ड इंडस्ट्री में। हाँ, सिर्फ। मैंने ना एक्चुअली ऑल्ट वाला जी के एक और सीरीज किया था, हाँ, जो एसएसके सर ने डायरेक्ट किया था। उसमें एक लड़का था, मतलब लुक वाइज नहीं कहूंगी, लेकिन वो एक्टिंग वाइज ना, लुक वाइज भी है। ठीक है। मतलब सांवले रंग का है, अच्छा फेस है, फेस कट, बॉडी वॉडी वैसे नहीं बना हुआ, लेकिन क्या होता है ना कि एक अपेयरेंस होता है। तो वो अच्छा एक्टर है। उनका नाम, या नाम भूल जाती है, तो मैं ऐसा काम मत करने किया का करो, हमारे को कंटेंट में नाम चाहिए। नाम भूल जाती हूँ। उनका नाम रणवीर। अच्छा, मैं नहीं। रणवीर कुछ तो सरनेम भूल गई, अब अच्छा, क्या मैं नहीं करूंगी। जानती, सीरीज का हाँ, नाम बताओ। सीरीज का नाम है बत्ती गुल मीटर चालू, स्टोरी नेम है। और वो ना। है अरे इन्होंने क्या कौन सा सीरीज किया था यार, मैं एक तो मेरे को ना भूलने की प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। बत्ती गुल मीटे चालू। हाँ। मैं सुहाना की जो स्टोरी, उसमें जो हीरो है वही है? हाँ, जो तुम्हारे साथ जो हीरो है मेरी वही है? स्टोरी में हीरो है जो वही ठीक है, है, हम। रणवीर नाम है, रणवीर सिंह नाम है उसका। ओके, हम हाँ। ढूंढ लेंगे। हाँ, तो ये सीरीज था ना यार, अभी बहुत फेमस है यार उसका। जैसे खाट कबड्डी ऐसे आता है ना कि, खाट कबड्डी। नहीं गंदी बात आता है ना, हाँ, तो गंदी बात की सीरीज की स्टोरी नेम अलग अलग होती है। हाँ, हाँ, हाँ। वैसे ही उठक पटक, हाँ उठा उठा पटक। पटक। हाँ। उठा पटक सीजन 4 के या सीजन 3 के, स्टोरी नेम है बत्ती गुल मीटर चालू, उसमें है। तो मेरी स्टोरी में है। उसमें मैं एक नेहा नाम होता है मेरा कैरेक्टर नेम, और वो इलेक्ट्रिशियन होता है जो कि एक मैजिक बुक पढ़ के वो इमेजिनेशन में चला जाता है। कितनी इमेजिनरी फिल्में होती है हाँ, ना वो हमारे। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, मेरे को इतना खूबसूरत दिखाया ना। वाह। मेरी अपनी पर्सनल साड़ी भी इस्तेमाल हुई उसमें, येलो कलर की, लाइट ब्लू कलर की, वो सब मिक्स है। एक दीपिका पादुकोण जी की साड़ी है, वैसा ही सेम टू सेम मेरे पास है। तो वाह। वो साड़ी इस्तेमाल की थी इन इंट्रोडक्शन सीन के लिए। तो वो लड़का, हाँ, है एक्टर, अच्छा है, हीरो मटेरियल है। ठीक है, और हम्म। ऐसा कौन सा मेल एक्टर है जिसके साथ तुम कभी काम नहीं करना चाहती? यंग में ऐसा लगता है यार ये चाहिए ही नहीं, मतलब इतना अनईजी कर देता है, या तो स्मूच बहुत गंदा कर देता है, या बहुत स्मेल करता है, या कुछ तो है जो एकदम टर्न ऑफ कर देता है। हम यार हंस हंस के भी बातें कर सकते ऐसे हैं। सोच सकते, मैं सोच रही हूँ कि कौन है। हाँ, हाँ, कौन है जो ऐसा देख के अरे यार ये फिर चूतिया जैसा आ गया? अ, दो लड़का था जिसमें मैंने अनिल जी का एक सीरीज किया था, जिसमें वो कौन से सर थे डायरेक्टर, याद ही नहीं आ मयंक। रहे। नहीं, मयंक नहीं। छोटे हम्म। छोटे कम एज के लड़के थे वो। तो एक के साथ मेरा सीन था। तो उसके साथ, हाँ, लाइक मुझे लगा कि नहीं यार, मेरे को नहीं करना है कभी उसके साथ। एक तो ऐसा लग रहा था कि वो टीनेजर है। वो इतना नाजुक है वो। हाँ, मतलब इतने पतले से, एक तो मैं छोटी सी, हाँ। ऊपर से वो बहुत छोटा सा लड़का, पतला सा लड़का होगा वो एज का, लेकिन वो लग रहा है टीनेजर है। ओके। उसको कुछ आ ही नहीं रहा, मतलब सारी चीजें। फिर डायरेक्टर बोलते सुहाना तुम करो, तुम कर सकती अब हो। सुहाना अकेले क्या कर लेगी? सुहाना के लिए क्या करेगी, वही करे। तो छोटी सी जान। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तो मुझे लगा कि मुझे ऐसे आर्टिस्ट के साथ काम नहीं करना, जस्ट बिकॉज ऑफ उसको सिचुएशन संभालना नहीं आता। और कौन सी ऐसा तो सीरीज नहीं। थी वो? नाम पता है उनका? जूली, जू जूली मैडम। जूली मैडम कौन से? जिसमें शिवांगी शिवांगी शर्मा। शिवांगी शर्मा है हाँ। उसमें, जूली का ओ सॉरी, शुभांगी शर्मा। शुभांगी, यस। हाँ, हाँ। हाँ, तो उसमें मैं एक ऐसी चश्मिश, नॉर्मली एक लड़की का कैरेक्टर प्ले कर रही थी। उसके बाद सडनली मेरा किरदार को उन्होंने एकदम मेकओवर कर दिया, बहुत सुंदर बना दिया। तो वो लड़का जूली के पीछे भागते भागते सडनली मैं उसके लिए प्यार में थी। वो मेरा पड़ोसी हुआ करता था, मैं उसके घर जाती थी, उसकी मम्मी के बहुत क्लोज थी, लेकिन उसको मैं दिख नहीं रही थी, क्योंकि वो ऐसा होता ना कि भाभियाँ पसंद आती हाँ, हैं। हाँ, कुछ लड़कों तो भाभी वो बहुत पसंद है। भाभी के पीछे था। फिर सडनली उसने देखा, अरे ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर सी लड़की है, मेरे सामने ही था, मैंने देखा नहीं। तो वो आ गया मेरे पास। ओके। हाँ, तो ऐसा कुछ सीन था। और इसके अलावा जो इतना नाजुक ना हो, नॉर्मल एक्टर हो, कभी उसने आपको अनईजी फील करा है किसी एक्टर ने? नाम अब लूंगी तो सीन। बहुत पंगा हो नहीं, नाम ले जाएगा। सकते हो तो, हमारे शो में सबके नाम लेना लीगल है। ऐसा है हाँ, हाँ, क्या? हमारा शो इसीलिए फेमस है। नाम ले सकती हो तुम। मैं संजय के साथ कभी काम नहीं करना ले सकती चाहूंगा। हो नाम तो। हाँ, बोल सकती हो। क्योंकि वो बहुत बड़ा है, ऊंचा हाइट का है, और
मुझे पता नहीं क्यों उसके बियर्ड पसंद नहीं ये है। बातें संजय भारद्वाज के लिए हो रही है, ठीक है? या उसके सामने मैं बहुत डाउन हो जाती हूँ। अच्छा, हम ये थोड़ा ज्यादा चौड़ा बहुत है बहुत ना। ज्यादा चौड़ा है, मतलब ये नेगेटिव नहीं है उसके लिए, हाँ। मतलब मैं उसके सामने बहुत छोटी सी दिखती हूँ, लेकिन वो मुझे एज ए एक्टर बहुत पसंद करता है। एक्टर ऐसे बहुत अच्छा है। सीन में तो उसे दबा नहीं दिया ना तुमने, ऐसे एकदम दबा के तो कुछ नहीं किया उसने। नहीं, उतना अच्छे से याद नहीं यार, हमारा सीन था भी या नहीं। हाँ, हाँ। था हाँ। था 2-3 सीरीज किया है, उसमें से 1-2 सीरीज में हमारा सीन था। हाँ। हाँ, तो लाइक हाँ, मुझे उसके बहुत ज्यादा दाढ़ी है, चुभता है। ओके, ये हाँ, एपिसोड कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। सही है। हाँ, तो मतलब मेरे को संजय के साथ ऐसे रोमांटिक सीन करना नहीं पसंद, बिकॉज ऑफ दाढ़ी चुभता है, वो बहुत बड़ा है, मैं घुस जाती हूँ ऐसे। तो अगर पकड़ता भी है ना तो बहुत जोर से है यार, वो बहुत बॉडी बिल्डर है ना, तो इसकी वजह से। संजय, यू हैव टू बी नाजुक यार, बंदी इतनी नाजुक है, बेचारी you छोटी can't सी do है। this। हाँ, नाजुक सी प्यारी सी है वो। ओके। और मुझे एक बात बताओ, जैसा कभी ऐसा हुआ आप सेट पर हो, आपको मालूम है आपको काम अच्छे से आता है, लड़की जो नई है या कुछ बिना मतलब भाव खा रही है, बिना मतलब का डिमीन करे, बिना मतलब का डिप्राइव करे, बिना मतलब तुम्हें छोटा बनाने की कोशिश करे, और ये बहुत होता है। तो ऐसे एक दो इंसिडेंट हमारे साथ शेयर करें। 1-2 इंसिडेंट। पहले पहले तो ये है कि मुझे कोई भी अगर छोटा बनाने की कोशिश करते हैं ना, तो वहां मैं बहुत जवाब दे देती हूँ, क्योंकि मैं हाँ। बहुत मुंहफट हूँ। ठीक है। प्लस ना, अभी मैंने एक सीरीज की थी, परवेज आलम जी को जानते हो ना, रैबिट के डायरेक्टर अच्छा, थे, मैं फेमस। परवेज को नहीं जानती हाँ, पर्सनली। हाँ। परवेज जी के साथ मैंने काफी काम किया, वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत ठीक है। अच्छे। कोई वल्गर वल्गर गंदगी में वो बिलीव नहीं रखते। वाह। अगर उनको इंटीमेट सीन शूट करने देंगे ना, तो वो किधर से छापेंगे पता नहीं, तुमको इतना अच्छा बना देंगे, लेकिन तुम्हारी बॉडी भी उतना नहीं दिखाएंगे, इतना अच्छा है वाह। वो, बहुत अच्छे हैं। तो यूट्यूब सीरीज कर रही थी मैं एज ए साली आधी घर वाली, वो रिलीज भी नहीं हुई है, अभी आने ठीक वाली है। है। तो उसमें मेरी दीदी का कैरेक्टर कर रही थी अनीता। अनीता छोटी सी हाइट की लड़की है, आयुषी भौमिक और रिद्धिमा के साथ दोस्ती है, थोड़ी थोड़ी, पता नहीं कितनी है मुझे नहीं पता, बट वो हाँ। मेरी बड़ी बहन का कैरेक्टर कर रही थी। ठीक है। तो मेरे सामने बहुत भाव खा रही थी, मैं ये करती हूँ, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है। हालांकि मैं हाइट में छोटी हूँ, लेकिन वो मुझसे भी छोटी लगती है, जस्ट बिकॉज ऑफ वो थोड़ी हेल्दी है। फिजिकली वैसे फिट नहीं, मैं बॉडी शेम नहीं कर रही हूँ, बट क्या होता है ना कि मैं बहुत फिट हूँ, हाँ, तो पतली फिट हूँ, हो। हाँ। वो पतली नहीं है, तो वो अपने आप को ऐसे प्रेटेंड कर रही थी कि मैं मतलब बहुत ज्यादा ये हूँ, बड़ी हूँ, मैं ही ओके। सब कुछ हूँ। तो फिर जब सेट पे बात आई, जब एक्टिंग करने लगे, तो उसको प्रॉन्ट देने पड़ते हैं ऐसे लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, उसके लिए बहुत रिटेक हुए, 10 से ज्यादा रिटेक हुए। Oh shit। हाँ, और मैं वो आर्टिस्ट हूँ जिसको सिर्फ एक बार डायरेक्टर ने बोल दिया ये लाइन है, मैंने बोला ठीक है, मेरी स्क्रिप्ट दिखा दो, बस मैंने छाप लिया। हाँ। हाँ। मेरे को दूसरे की डायलॉग याद हो जाते हैं, ये मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ। हाँ। कोई भी डायरेक्टर मुझे देखेंगे तो उनको पता होगा कि हाँ, सुहाना सच बोल रही है। मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ हाँ, है। आपने तो बिना स्क्रिप्ट के हाँ, शूट करवाया, वही। ऐसे बोलो, ये बोलो, ये बोलो, तो हमने कर दिया। पता है दोस्तों, मेरी फिल्म के सेट पर हम स्क्रिप्ट नहीं देते स्क्रिप्ट एक्टर नहीं को, थे, स्टोरी मुंह भी से नहीं बोल पता देते। थी। हाँ, कुछ नहीं, ऑन द स्पॉट बोलो, ऑन द स्पॉट परफॉर्म करो। हाँ। और एक लाइन बताने पे बंदी ने पूरा पूरा काम किया। हाँ, तो हाँ। सीन निकाल दिया मैंने पूरा पूरा। तो लाइक ऐसा हुआ कि मतलब उसको इतने गाली पड़ी, लिटरली परवेज जी डांट देते थे, क्योंकि वो अच्छे डायरेक्टर है, वो अच्छा काम करना जानते हैं। हाँ। हाँ। और बहुत हंसी भी आई यार, बहुत ज्यादा। दया है कि हंसी है, मजाक उड़ाया तुमने उसका? कई बार दया भी आती थी। कौन सी सीरीज थी ये? साली आधी घर वाली। कौन सी उसमें actor? देवेंद्र है हमारे, रविंदर, अच्छा, नाम भूल रुद्र, जाती। अपना रविंद्र। रुद्र, हाँ, वो हाँ। बहुत अच्छा लड़का हाँ, है। तो रविंदर जीजा जी थे हमारे। हाँ। तो हमने बहुत मस्ती की सेट पे, बहुत अच्छा साइकिल चलाया, वो नदिया के पार वाला गाना शूट किया हमने, साइकिल चलाते रहते, कौन दिशा में लेके चला रे वटूरिया, वो वाला। हाँ। हाँ। ये सारे मस्त वो शूट हुआ। रविंदर बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, इंसान भी बहुत अच्छा। और दोस्त भी बहुत अच्छा है। एक बार मुझे कहीं पहुंचना था, और मुझे मालूम था मैं कार से उस टाइम पे नहीं पहुंच पाऊंगी, तो मैंने कार को ड्राइवर से मंगा लिया, और मैंने रविंद्र को बोला मुझे तुम स्कूटी से ड्रॉप कर दो। बंदे ने एक बार ब्रेक नहीं मारा, बंदे ने एक बार गलत तरीके से टच नहीं किया, एंड वाकई में बताऊं, उसने हमेशा वो जगह मेंटेन की। पता है, एक दिन ना मैं मर से शूट करके आ रही थी, तो उस दिन मेरे पास मेरी गाड़ी नहीं थी। हाँ। कुछ तो प्रॉब्लम हुआ था, सर्विस पे गई थी या खराब थी, पता नहीं। तो एसएस के सर लोगों के साथ मैं आ रही थी, उसके बाद मिर्चौकी है ना, वहां हाँ। पे हाँ। उतारे। तो ऐसे आ रहा था रविंदर स्कूटी से, तो वो रुक गया वहां हाँ। पे, सर मुझे ऑटो में बिठाने जा रहे थे। तो मैं बहुत ऐसे प्रोटेक्टिव टाइप हूँ कि मेरे को मेरे साथ जब तक कोई नहीं होगा, मैं अकेले ऑटो में बैठूंगी ना रात को 2 बजे। तो रविंदर आके रुका, मैंने बोला ये कौन है तुम? पैसे उतारा के तारे मैं हूँ। कहते हैं अच्छा चलो, मैंने फिर ऑटो वाले को बोला आप जाओ, मैं इधर ही सेफ हूँ ज्यादा। फिर मैं उसके साथ गई, उसने मुझे घर के बाहर, सोसाइटी के बाहर छोड़ा, फिर वो घर गया। मतलब वो बहुत ही अच्छा इंसान, बहुत अच्छा है। तो एक तो ये हो गया, इसके अलावा और कौन सा एक्सपीरियंस है जो फीमेल आर्टिस्ट के साथ बहुत बुरा रहा हो,
कि कुछ लोग ना बिना मतलब का बनने की कोशिश करते हैं। यार ना एक दो बार ना मेरे पैसे चोरी हो गए। पैसे चोरी हो हाँ गए? बहुत पैसे चोरी सेट हुए। पे पैसे चोरी सेट हो पे गए? पैसे चोरी हो गए एक बार। 6,500 रुपए चोरी हुए उषा। रिसेंटली। किसके सेट पे थी? अनिल जी के सेट पे थी मैं। अनिल जी के साथ कितना काम कर रखा बहुत है? काम किया है अनिल जी के साथ मैंने। अच्छा, ओके। हाँ, वो मक्खन दूध वाला जो पार्थ वाला सीरीज है ना, वो अनिल जी के साथ ही किया था मैंने। ओके, वो पहला सीरीज थी मेरी अनिल जी के साथ। ठीक है। हाँ, तो उसमें बहुत पैसे मिले थे मुझे। बहुत सुंदर भी दिख रही थी। एसएस के सर हाँ, ने जानबूझ के 3 दिन लगाया था। मैंने बोला ऐसे डायरेक्टर होने चाहिए हाँ, मेरे। आराम से शूट हाँ, हो। आराम से शूट करो। और बहुत खूबसूरत दिखा रहे थे। मेरे छोटे छोटे बाल थे तब। हाँ, पिंक कलर की ड्रेस में इंट्रोडक्शन शूट था। हाँ, ऐसे तो वाह। बहुत मस्त लगा था एकदम। तो हाँ मेरे पैसे चोरी हो गए थे उसमें। शिट। मैं बहुत रोई थी। वो बट बहुत दिस इज गुस्सा भी आया अनबिलीवेबल था। यार, हाँ हुआ एक्टर था। पैसे चुरा रहे हैं। उसके बाद से मैं कैश लेके नहीं चलती। मैं तो सिक्योरिटी गार्ड से भी पैसे मांग लेती हूँ कि दे दो काका, मैं हाँ, आपको बाद में देती हूँ, हाँ, 30 के 100 रुपए दूंगी। हाँ, वो बेस्ट है। हाँ अच्छा मुझे एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ कि पीरियड्स में है हाँ और आपको मेकआउट सीन परफॉर्म करना है और आपके पास ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू परफॉर्म, हुआ है। वो कैसे मैनेज किया और कौन सी सीरीज की बात है ये? मैं एक्चुअली जब पीरियड्स में थी तो यही वापस अनिल जी का शूट पे थी। अनिल जी के शूट पे थी। और ससुर की दुल्हन सेकंड पार्ट शूट चल रहा था जो ऑल्ट को दिया है उन्होंने। हमसे शूट करवाया कि अपने ओटीटी में रिलीज करेंगे, लेकिन हमें कम बजट दिया, उन्होंने ऑल्ट को बेच दिया ज्यादा पैसों में। हाँ, ऑल्ट वाले सुन पैसे रहे हैं अच्छा आप? देते हैं। अनिल जी आपके लिए है। हम्म, हाँ, उन्होंने बोला नहीं ये ऑल्ट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। सीजन 2 उन्होंने ऑल्ट के लिए दे दिया। तो मुझे पीरियड्स था तो मैं वैसे भी इंटीमेट सीन के दौरान ना मैं 2-3 पैंटी यूज करती हूँ, ये सबको पता है। और ये खुद की दिख जा कैरी भी करती हो हाँ तो मैंने देखा है। हाँ, तो मैं खुद की सारे ब्रा पैंटी मैं कभी हाँ, प्रोडक्शन की नहीं पहनती। हाँ, इत्तेफाक से एक आध मैं पहन लेती हूँ जब मेरे पास नहीं होता है, तो मैं फिर भी बोलती हूँ नया खरीद लो तभी पहनूंगी, अदरवाइज मैं किसी के पहना हुआ नहीं पहनूंगी। हाँ, मेरे सेट पे खुद की ब्लैक कलर की पैंटी लाई थी, मेरे हाँ सामने उन्होंने स्टिकर निकाला, हाँ देन हाँ शी हाँ वोर इट। हाँ हाँ, हाँ, तो वही सारी चीजें। तो हाँ, पैड प्लस 3 पैंटी। ओके, हाँ, उसके बाद मैंने लाइक उसमें पेटीकोट साड़ी वगैरह सीन था मेरा, तो पेटीकोट उतारा ही नहीं था, ठीक है। ऐसे ही सीन किया ये था। तो चलो एक ये हो गया, सेफ्टी हो गई। कभी हम्म, ऐसा हो कि स्विमिंग पूल पे उतरना है? नहीं उतरी मैं कभी। नहीं ना, हम्म, क्योंकि वो मैंने तो। बोल दिया कि मुझे पीरियड्स चालू है तो मैं नहीं उतर सकती। और शावर वाला सीन भी नहीं दिया मैंने कभी और पीरियड्स में। कभी ऐसा हुआ कि आपको एक्चुअल में पीरियड्स है बट प्रोडक्शन हाउस वालों ने सोचा कि यार ये झूठ बोल रही है, फ्रॉड कर रही है, क्योंकि लड़कियां ऐसा करती हैं कि वो उन्हें मालूम है कि यार बिकनी नहीं देना है तो झूठ आके कह देते हैं हमें पीरियड्स चल रहा है। ऐसा कभी लगा कि सामने वाला ऐसा सोच रहा है? नहीं ऐसा नहीं चेहरे से नहीं सोचती। समझ में आया? नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत जेन्युइन बातें कर लेती हूँ ना लोगों को। एक्चुअली मैं झूठ कम बोलती हूँ। हम्म, झूठ ऐसा नहीं है कि मैं झूठ नहीं बोलती, लेकिन क्या होता है ना कि वो झूठ वैसे नहीं होता है कि मैं सच नहीं बताती। हाँ, बट मैं झूठ बहुत ही कम बोलती हूँ, पर बोलती हूँ। हाँ, वो सब कोई बोलते हाँ, हैं। पर बोलती हूँ। उतना हाँ, बट एक्सेप्टेबल वो है। बहुत डेंजरस वाले झूठ नहीं बोलती। ओके, मतलब किसी का नुकसान नहीं करते। नुकसान नहीं करती ना। है ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ, आज तक सबसे ज्यादा कौन से प्रोडक्शन हाउस ने कौन से सीरीज के लिए पैसे मिले, जो कोई भी सीरीज सबसे ज्यादा पैसे किसमें मिले और कितने मिले? मुझे मिले हैं पौरशपुर के लिए, हम्म, जो कि शूट मेरा 2 दिन में या 1 दिन में कर देते नॉर्मल ओटीटी वाले। हाँ, बट उन्होंने मुझे 6 दिन का पे आउट दिया था। वाह, हाँ, और 15,000 पर डे दिया था, जो कि मेरा 90,000। एक एक सीन, 1-2 सीन होते थे, पूरा दिन मस्ती करती थी, बैठती थी। और उसके डायरेक्टर जिनके प्रोडक्शन से थे वो सचिन मोहिते जी, और बहुत जसवंत प्रोडक्शन हाँ, हाँ, तो ऐसा लग रहा था कि मेरा घर का प्रोडक्शन है। मैं तो घर से मेरा सीन शूट होने से पहले अगर मैं बोलती थी कि मैं और मुस्कान थी, मुस्कान के बर्थडे के लिए गई थी, लास्ट डे शूट था हमारा, तो मैं केक वेक फूल वूल लेके गई थी उसके लिए। नहीं, फूल लेके गई थी, केक नहीं लेके गई थी। केक वहां से ऑर्डर करवाया था उन प्रोडक्शन को बोल के कि मेरी दोस्त का बर्थडे है, आप लोग केक ऑर्डर करो। ठीक मैं है। उसके लिए फ्लावर लेके गई थी। एंड देन मैंने बोला कि हमारा अगर सीन में टाइम है तो हम जा रहे घूमने, मैं इसको डिनर पे लेके जा रही हूँ। तो हम घर आ गए, मुस्कान के घर आ गए सेट हम। के बीच में? हाँ, सेट में रात को 10 बजे 11 बजे के बाद हम घर आ गए, और हाँ। सुबह 6 बजे हम गए। ऐसा लगा कि हम घर की लाडलिया है और हम घर से घूम के आ रहे। सो सा के गए, सुबह 6 बजे शिवम का फोन आया और शिवम ने बोला कि आ जाओ लाडलियो, कहाँ हो, तुम लोग का सीन लगने वाला है, उससे पहले पहुंच जाओ। सचिन मोहिते जी, जब हम गंदी बात कर रहे थे, हमने आपका कुछ बिगाड़ा था जो आप हमसे 12-12 घंटे मैंने हमारे 18 सीन घंटे काट काम। दिया गया था ना दीदी की वजह से, इसीलिए हमें ब्रेक मिला था। हाँ, तो इसमें दीदी गलत है। अच्छा, हम लोग के टाइम पे तो यार हम 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। प्रोडक्शन बहुत अच्छा है वो। बहुत अच्छा है, एंड जसवंत पेमेंट वगैरह प्रोडक्शन भी सबको बहुत। टाइम पे ना एट द एंड है ना, हमें पहले इनवॉइस भी नहीं भरना पड़ा, हमें पैसे दे दिए। अच्छा, सेट पर ही जैसे